शेखर भाई, विशाल भाई क्यों नहीं आया आज? सर वो कुछ पर्सनल काम में अटके हुए थे। अच्छा, मैं आज जब भी मिला हूँ शेखर भाई को, हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, विशाल और शेखर साथ में मिले हैं, तो अकेले देख के ना आज मुझे थोड़ा कुछ ना मिसिंग लग रहा है। अच्छा, कई बंदों को तो ये भी ऐसे लगता है कि विशाल शेखर एक ही आदमी का नाम है। मैंने तो यहाँ तक अफवाह सुनी थी कि आप दोनों का आधार कार्ड भी एक ही है। सीरियसली, मुझे कई तो ऐसे भी है। दिनेश बोल रहा था, ये जो गिटार प्ले कर रहा है ना, कहता आई नो विशाल शेखर ना, वो तो मतलब एग्जाम भी कहता बारी बारी से देते थे, एक ही क्लास के एग्जाम दोनों दे आते थे। तो एक साल विशाल दे आते थे, एक साल शेखर दे आते थे, तो उनको सर्टिफिकेट भी एक मिला, आधा फाड़ के रखा हुआ है। ऐसे इसने मेरे को बोला। पाजी द थिंग इज कि कोई मुझे आके विशाल बुलाए, चलो उनको करेक्ट कर लिया। विशाल को कोई शेखर बुलाए, चलो उसने भी करेक्ट कर लिया। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे किसने बोला आप तो अदनान स्वामी है क्या? अदनान स्वामी। I wanted to call Adnan and tell him, Adnan, how much more weight have you lost? अदनान स्वामी भी नहीं, स्वामी। अदनान स्वामी बोलते तो ठीक है, अदनान स्वामी कौन है? अरे शेखर भाई, एक बात बताओ, जैसे लड़कियां चिल्लाती हैं कि हम विशाल शेखर की फैन है, विशाल शेखर की फैन है, जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स करते हो तो आपका दिल नहीं करता कि अकेले अकेले जाके पूछें कि किसकी ज़्यादा फैन हो? हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है कि जो उसके पहले जो होस्ट होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि विशाल विशाल, दे स्टार्ट साउंडिंग ओके, शेखर शेखर, दे डू दैट। तो आप ये तो है कि आप दोनों को जब वो शेखर बोल रहे होते हैं मैं जल्दी जाता नहीं हूँ स्टेज पे। अच्छा, थोड़ा लंबा खींचता हूँ मैं उसको। जो आदमी लोग होते हैं उनको बीवियों की सहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं, बीवियों को अपने हस्बैंड के दोस्त बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, उनको मैं कहता पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। तो वो नहीं पसंद करती। अच्छा, ये साथ में काम करते हैं, जोड़ी में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारा टाइम बिताते होंगे जी। तो जब आपकी वाइफ उनसे मिलती हैं तो एज ए फ्रेंड मिलती है कि सौतन के तौर पे देखती हैं उनको कि ये बंदा है जो मेरे हस्बैंड का बहुत टाइम लेता है? ऐसा ही होगा सर। ऐसा ही है। शेखर भाई, आपने मेरे ख्याल से रियलिटी शो में पहले पार्टिसिपेट किया था ना, एज ए सिंगर शायद? एक्चुअली शुरुआत हुई एक्चुअली एडवर्टाइजिंग से। ओके। सो वहाँ से मैंने काइंड ऑफ आई स्टार्ट कंपोजिंग यू नो फॉर जिंगल्स। ओके। गाना भी वहाँ शुरू किया, उसके बाद एल्बम भी रिलीज़ की, और उसके बाद मेरा एक दोस्त जा रहा था ऑडिशंस के लिए, म्यूज़िक शो के ऑडिशन के लिए। और उसने बोला तू चल मेरे साथ। तो मैंने तो हार्डली, आई वॉज नॉट वेरी वेल क्लासिकली ट्रेंड ऑल्सो, सिर्फ 1-2 साल की तालीम थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। और वो टाइम पे तो फ़ोन्स मोबाइल्स तो नहीं थे, तो आई वेंट डाउन टू द ISD बूथ, माई डैड वॉज इन लंडन एंड आई कॉल्ड हिम, आई सेड डैड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस। ही सेड कांग्रेचुलेशंस, don't worry about losing or whatever it is, gain the experience, enjoy the experience. So that was something very beautiful to say. भाई, ऐसे ही क्यूरियोसिटी है जानने की जी, आप एक गाने को बनाने में कितना टाइम लेते हैं? सर कभी 10 मिनट लगते हैं और कभी 1-1.5 महीना लग जाता है। अच्छा, तो कभी ऐसा आपको किसी ने फरमाइश की है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे में गाना चाहिए? ऐसा भी हुआ एक वक्त। जो 10 बहाने गाना है जी, वो आई थिंक वो लास्ट मिनट इंसर्शन था म्यूजिक वीडियो के लिए। अच्छा, फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म। ओके। और उन्होंने कहा कि कल हम सेट लगा रहे हैं, गाना भी चाहिए, तो एक दिन में विशाल और मैंने ये गाना कंपोज किया, 10 बहाने। क्या बात है भाई। एक बात आपसे पूछनी थी जी। जैसे आपने शाहरुख भाई के लिए काफ़ी सारे गाने कंपोज किए हैं जी, अभी आपने सुल्तान में भी बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया जी। जब आप किसी खास एक्टर के लिए म्यूजिक करते हैं तो आप कभी ध्यान में रखते हैं चीज़ें? ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बड़ी सी इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुल्तान के साथ तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लव द म्यूजिक ऑफ सुल्तान, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। यशराज के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली ऑन सुल्तान ऑल्सो इट वॉज फैंटास्टिक टू वर्क विद सलमान भाई ऑल्सो जी। उन्होंने सब गाने सुने, उनको बहुत पसंद आए, गिव अस अ लॉट ऑफ लव फॉर इट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट। उनको इतने पसंद आया कि उन्होंने अपने वर्जन से बना के रिलीज़ किए। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिस्पेक्ट एनीवन कुड हैव। अच्छा, मैं पहले भूमिका बना रहा था कि बात करते करते ऐसे, अगर आपने शाहरुख भाई के लिए भी काम किया, सलमान भाई के लिए भी काम किया, ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलते हैं? मतलब ऐसे ही सबके अलग अलग रेट होते हैं। पैसे ऐसे थोड़ी बनते हैं भाजी, पैसे तो म्यूजिक तो यू नो यू हैव टू काइंड ऑफ पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। पर जब आप अपनी सोल एक चीज़ में डाल देते हैं फिर वो सोल पैसा कमा के देती है आपको, इसमें कोई शक नहीं है भाजी। इसलिए हर चीज़ में सोल डालें। मैं तो अपने जूते में भी डाला हुआ है। You know, I got this from London.
Did you? Yeah, last week I was in London. Oh, we did. I enjoyed it a lot. Now, tell me one thing. Yes. When it's sunshine in London, Okay. I mean, Very धूप right. sunshine होती है ना? Everybody is having beer. What happened? I mean, in London, they remove their shirts and they enjoy the sunshine. People are very much enjoyable in London. I like London so much. Because our summer lasts for about 2 days. You know, we don't get that much sun at all. So when the sun's out, we have a good time. So you enjoy. You Shirts remove come your off. shirts. Trousers, everything. I like. Basically, you know, in India there are so many languages. Yeah. The dosa is belong to South India. Dosa is like a bed sheet. It's made of rice. So many rice put in the thapat. Then when rice are dead, then we make a bed sheet, put some vegetables, gabad. So you like dosa? I love Indian food anyway. But the question is, what's your favorite English food? Actually, you know, I was in London, as I told you. Yeah. I ate Indian food only. Really? No, but I like English food. But because I didn't know the name, so I couldn't order English dish. इसमें मेरे बारे में भी लिखा कि मैं लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी काम किया है. अच्छा, मैंने डीवीडी मंगा के देखी भी. मुझे लगा शायद किया हो, भूल गए हो. नहीं मिला. पर वो मेरे को पसंद ही नहीं आया. भाई, इससे पहले रॉकस्टार में रणबीर ने बाल लंबे किए जी, रॉक ऑन में अर्जुन रामपाल ने बाल लंबे किए जी, बैंजो में आपने बाल लंबे कर लिए जी. ये बाल लंबे का सुर से कोई लेना देना है? मतलब बाल लंबे कर तो सुर सही लगते हैं? नहीं, क्या है, क्योंकि जब भी कोई प्लेयर अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, मग्न हो जाता है, कभी अगर तार टूट गई ना तो फिर फट के जोड़ के पांडे, तू मत अपने बाल लंबे करना. तेरी सोटियां ना, तेरी जो बजाता है जिससे ड्रम, तेरी उसी में फंसेंगे, देखना. एक्चुअली बचपन में मेरे पास एक छोटा बैंजो हुआ करता था. अच्छा. और मैं एक गवर्नमेंट हाउस में रहता था, बिकॉज दैट टाइम माय फादर वाज अ मिनिस्टर. तो क्वार्टर्स में ऐसे कई सारे लड़के थे जो बैंजो पार्टी में बजाते थे जी. तो हम सब इकट्ठा होकर उनसे सीखना, देखना. वी यूज्ड टू बी एकदम एक्साइटेड, क्योंकि क्या है, जिस तरह का एनर्जी इस इंस्ट्रूमेंट में होता है, इंस्ट्रूमेंट बाहर आती है, वो कमाल की होती है. आज का दौर ऐसा है कि अगर कोई सेलिब्रेशन हो तो 90s, मिड 90s से पहले हर जगह बैंजो बजता था बाजी, ढोल, ताशा, सब नगारा ऐसा बजता था. लेकिन अब धीरे धीरे वो कीबोर्ड में कन्वर्ट हो गया और आज डीजे आ रहे हैं. पर जो लाइव म्यूज़िक जी जो बजता है और जो एनर्जी अपने बदन में आती है, वो सिर्फ लाइव म्यूज़िक में होती है. क्या बात. आई थिंक दैट्स दुनिया में सबसे बड़ा दिवालिया वो होता है जिसका जोश खत्म हो जाए, और जहाँ बैंजो बजता है वहाँ जोश का टीका लग गया सब. क्या बात है. छोटे छोटे गली मोहल्लों में इन्होंने कभी देखा नहीं होगा ना, फॉर चेक रिपब्लिक. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड मोहल्ला लाइफ? मोहल्ला इज लाइक स्ट्रीट. यू हैव योर ओन हाउस, दे हैव देयर ओन हाउस, बट नोबडी नोज whose is whose. I mean, like a congested settlement. Yeah. Like we don't buy newspaper. We pick the neighbor's newspaper. We read it before he wakes up. Like whenever we make लौकी की सब्जी, लौकी vegetable, I hate लौकी. So we अपने आप give to our neighbor because we know he's making rajma and he will give return us to rajma. Very smart. Yeah, very smart. Yeah. अब आप सोलो हीरो फिल्म कर रहे हो जी. आप अपने दोस्तों को मिस करते हो या खुश होते हो कि चलो मैं अकेला ही हूँ, अभी खुल के टाइम मिलेगा? I mean, होता ही है कि नहीं तो नहीं. मेरा ऐसा नसीब क्यों है कि मुझे सारी सोलो फिल्में शादी के बाद ही मिल रही है. तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी? नहीं, क्या है, एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया सर. मेरा लाइसेंस तो पहली पिक्चर में कैंसिल हो गया था क्योंकि पहली फिल्म में जिनलिया के साथ की 10 साल प्यार, शादी, 2 बच्चे, सेटल. जिंदा शहीदों में. Nargis, somewhere you said that you like working in your home. I mean,
क्या बोलते हैं उसको, घरेलू काम, डोमेस्टिक वर्क वायलेंस, वर्क वर्क डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क। यू लाइक टू वर्क होम वर्क? Yes. I understand. You understand? Yes. And you do your own work Yes. in your home? Yes. Like sometimes cooking. you cook for yourself? Yes. अच्छा पाजी देखो ये कितनी खूबसूरत लड़की, ऊपर से घर का काम भी करती, कितना मजेदार भगवान ने कॉम्बिनेशन बनाया ना। बहुत बहुत बहुत। ये तो मुझे लगता है मतलब झाड़ू फिरती होंगी जब नरगिस, सोचो कभी कभी अपने घर में, हाँ। तो झाड़ू भी ऐसे फिरता होगा कभी कितनी खूबसूरत लड़की ना। Even the broom must be doing this. है ना, रूम विल बिकम सेक्सी एंड ओके। अच्छा ऐसी लड़की, खूबसूरत लड़की स्टूल पे चढ़ के जाले साफ कर रही हो ना, तो स्टूल का मन कर रहा है इसका बैलेंस खराब हो, मेरी गोदी में गिरे। ये कभी कपड़े धोए तो कपड़े भी सोचते होंगे और निचोड़ो हमें। एक बात कह रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई ये बात। बताओ आपको इसको इंग्लिश आती है, आप इसको हिंदी की लाइन दे दो, देखो इंग्लिश में फट से बोल देगा। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। से अच्छा तो फ्रेंच ही बोल लो, इतनी टफ हिंदी बोली आपने। सर आप दोनों को मैं एक फिल्म में कास्ट करूंगा, रीमेक करूंगा, भाई हो तो ऐसा। भाई आप इस लुक में कमाल लग रहे हो, मतलब टेररिस्ट, टेरिफिक। ये इसके लिए भी बहुत ज्यादा वक्त लगा है। क्या है, लोग बाल को ब्लो ड्राई करते ना, तो मेरा जो हेयर ड्रेसर है वो दाढ़ी को भी ब्लो ड्राई करता है।